थोड़ा पीछे रहे, पीछे। सभी साथी बैठ जाए। अकेला आदमी बोलेगा, बाकी साथी बैठ जाए कि साथ में सबको नहीं बोलना। यहाँ बैठ जाए सभी से, और मंच पे बिल्कुल भीड़ ना करें। विधायक साहब का विषय है, वो विषय पर बोलेंगे। आदिवासी समाज में राजनीतिक का दृष्टिकोण किस दिशा की ओर जा रहा है। तो एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से जय जिलाध्यक्ष और वर्तमान में विधायक आदरणीय आप मंटू भाई सोलंकी। धन्यवाद। समय का ध्यान रखते अपनी बात रखें। धन्यवाद। चिल्लावत और वक्ता अपने पास सबकी बात सुनना है, और जो भी कैमरामैन चाहते वहीं से बैठ के जूम करके वीडियो मिल जाए तो हमारा कैमरा यहाँ से वीडियो उपलब्ध कराएं। धन्यवाद। जय आदिवासी, जय जोहार। आज विश्व आदिवासी दिवस इस सभी क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज विश्व आदिवासी दिवस का कार्यक्रम हमारे सेंधा में रखा गया है, जिसकी तैयारी पिछले 15 दिन से चल रही थी। हमारे युवा साथी रात दिन एक मेहनत करके जो इस कार्यक्रम को सफल बनाया, इन सभी जो कार्यकर्ता है, उन सभी कार्यकर्ताओं को मैं दिल से धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत सारी चीज़ों का सामना करते हुए, बहुत सारी परेशानियों का सामना करते हुए, बहुत सारी खुशियों का सामना करते हुए आज हमारी जो पूरी टीम ने, जो सिर्फ युवा थे, उस युवा ने इतना अच्छा कार्यक्रम किया। इस पूरे कार्यक्रम का श्रेय पूरे युवाओं को जाता है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ उन युवाओं का। और मैं खुद एक युवा हूँ, इसलिए युवाओं की बात करूँगा। और युवाओं की बात करने के साथ में जो मेरा सब्जेक्ट है, जो मेरा विषय है, और विषय यह है कि आदिवासी समाज में राजनीति का क्या महत्व है। मैं बताना चाहता हूं कि आदिवासी समाज में राजनीति का अगर महत्व देखना है तो आज आप खड़े होकर देख लो, चारों तरफ ये आदिवासी समाज की राजनीति का महत्व है, जो आज पूरा समाज, पूरे क्षेत्र के लोग यहाँ पर आकर इकट्ठे हुए हैं। ये वो राजनीति है जो समाज की राजनीति है, जो समाज के मुद्दों के साथ खड़ी रहती है, जो समाज के हक अधिकार के साथ खड़ी रहती है। वो राजनीति जो समाज के मुसीबत में लड़ने के लिए खड़ी रहती है। आज अगर युवा माता बहनें, हमारे वरिष्ठ छोटे छोटे बच्चे अगर उस कार्यक्रम को सफल बनाने आए हैं तो कहीं ना कहीं इसमें समाज की राजनीति का सबसे बड़ा योगदान है। मैं देखता हूं जिस जगह पे मैं आज पहुंचा हूं, रोज जगह पे जाके जब मैं देखता हूं कि समाज की स्थिति क्या हो रही है, तो समझ में आया कि मेरा समाज कितना परेशान था। आज किसान खाद के लिए परेशान है, बीज के लिए परेशान है, अगर माल पक जाए, फसल पक जाए तो बेचने के लिए परेशान है क्योंकि भाव नहीं मिलता। हमारे युवा पढ़े लिखे रात रात दिन दिन बिना सहूलियत के, बिना संसाधन के रात दिन जब पढ़ाई करते हैं और जब परीक्षा देने जाते हैं तो उनके पेपर लीक हो जाते हैं, उनके साथ परीक्षा में भेदभाव होता है। मैं उस चीज को लेकर परेशान हूं। आज दिल्ली जैसी बड़ी जगह पे हमारे पूरे युवाओं ने जाके अहंकारी सरकार को घुटने पे लाया, उसको उसकी औकात दिखाई कि जब हम तेरे को गद्दी पे बिठा सकते हैं तो गद्दी से लात मार के उतार भी सकते हैं। वो युवा जो 1 महीने तक वहां पर आंदोलन करे, जिसपे पुलिस ने लाठियां चलाई, गोलियां चलाई, आंसू बम के गोले छोड़े, लेकिन लड़के युवा अगर जिद कर लेते हैं उनके हक और अधिकार के लिए तो वो किसी भी हालत में रुकते नहीं है। आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और झुक के इसके जो भ्रष्टाचारी मंत्री था उस मंत्री का इस्तीफा हुआ। ये हमारे युवाओं की जीत। जिस प्रकार से आज हमारे देश में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उनके साथ गलत काम किए जा रहे हैं, आज हमारा समाज कहीं ना कहीं उन चीजों में भी परेशानियों का सामना कर रहा है। लेकिन अभी भाई राहुल ने बोला और पूरे टीम
पूरी जैस की टीम, छात्र संगठन की, युवाओं की टीम, पूरी टीम उस पर मॉनिटरिंग करिए कि अगर किसी भी बच्चे के साथ गलत हुआ तो कोई छोड़ेगा नहीं। उसके उदाहरण है हमारे पास में, हमने बड़े बड़े आंदोलन करके हमारे बच्चों के साथ में जो गलत काम हुआ उसका न्याय दिलवाया है। राजनीति होना चाहिए और हर बार हम किसी दूसरे की राजनीति में सिर्फ पीछे खड़े रह के वोट डालते थे, जय जयकार करते थे, लेकिन आज की तारीख में समाज की राजनीति हो रही है और समाज की राजनीति अगर होगी तो समाज की जीत होगी। जब समाज की जीत होगी तब जाके हमारे सपने पूरे होंगे। क्या हम आदिवासी लोग मेहनती नहीं है? क्या लोग हम काम चोरी करते हैं? सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला अगर कोई समाज है तो आदिवासी समाज है। रात दिन देखो खेत में काम करता है, किसी का मकान बनता है वहाँ आदिवासी काम करता है, किसी की बिल्डिंग या किसी की नाली भी अगर खुदती है तो वहाँ हमारा आदिवासी समाज महिला तक रात दिन काम करती है। लेकिन क्या होता है, उनके लिए कोई बोलने वाला नहीं है। अगर उनके लिए कोई बोलता तो आज हमारा समाज बहुत आगे जाए। लेकिन आज हम युवाओं, हम जैस मुक्ति संगठन, एकता परिषद, छात्र संगठन, सभी के माध्यम से हमने समाज को इतना मजबूत कर लिया है कि आज अगर हमारे समाज पे कोई आंख उठा के देखेगा तो उसको सोचना पड़ेगा कि इसके पीछे पूरा समाज खड़ा है। ये है हमारी आदिवासी समाज और हमारी समाज की राजनीति का नतीजा। हम करते हैं, हमारी पार्टी होती है, अलग अलग विचारधारा होती है, लेकिन वो विचारधारा क्या हमारे साथ मिल रही है? अगर वो हमारे विचारधारा अगर हमारे साथ मिली तो उस पार्टी का सपोर्ट करना, अगर नहीं मिली तो उस पार्टी को भी हटा देना। आज अगर जब आदिवासियों की बात आती है तो एक पार्टी हमेशा उसके साथ खड़ी रहती है, वो आप जानते हैं कौन सी पार्टी है। दूसरे पार्टी के वरिष्ठ लोग, नेता या पदाधिकारी क्यों नहीं आते उस कार्यक्रम में? ये जवाब आप लोगों को पूछना पड़ेगा कि आदिवासी कार्यक्रम में आप लोग क्यों नहीं आके खड़े होते हैं? क्यों उस कार्यक्रम को आप बोलते हैं कि आदिवासियों का कार्यक्रम नहीं है? तमाम प्रकार के भ्रम फैलाए जाते हैं। आज विश्व आदिवासी दिवस, ये भारत का नहीं, सेंधवा का नहीं, मध्य प्रदेश का नहीं, ये विश्व का आदिवासी दिवस मन रहा है। उस पर भी उंगली उठाने की बात करते हैं क्योंकि उनको डर लगने लग गया है कि आदिवासी जाग गया है। आदिवासी उसके हक अधिकार की बात करता है, युवा उनकी नौकरियों की बात करता है, महिला उनकी सुरक्षा की बात करता है, बच्चों को पढ़ाई की बात करता है, किसानों को भाव की बात करता है। आज हमारा समाज जागरूक है और ये जागरूक होने की वजह से हमारे क्षेत्र में 10 बार किसी को भी सोचना पड़ता है कि आदिवासी को छेड़े कि नहीं छेड़े। लेकिन हमारे क्षेत्र से बाहर अगर कोई तकलीफ होती है तो कहीं ना कहीं उनके साथ अन्याय अत्याचार आज भी हो रहा है। लेकिन हमारा क्षेत्र आज सक्षम भी है और ताकतवर भी है। हम गए थे जब खाते गांव फिल्म में, हमारे परिवार और हमारे समाज के घर जब बरसात में तोड़े थे तो मेरे समाज के ये पूरे लोग 150 से ज्यादा गाड़ी भर के वहां गए और उनको न्याय दिला के लाए। ये है हमारे आदिवासी समाज की ताकत। आज की तारीख में मैं जानता हूं